श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज सुबह से एक सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बना हुआ था कि असली पत्रकार और नकली पत्रकार और फर्जी पत्रकार। आखिरकार सुबह से जो अखबारों की जो हेडलाइंस थी, जो अखबारों में आज खबर छपी हुई थी, जब उसको भी हमने पूरा खंगाला और पूरा जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो 3-4 दिन पहले एक जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक मुद्दा उठा, वहां पर जो मीडिया है उसको लेकर बात की गई और एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई। सभी जिले के एसपी, सभी जिले के जो जिलायुक्त, जो डीसी हैं, उनको लिखा गया कि जिस भी शहर में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो तैनात हैं, आखिरकार वो लोग वहां पर काम करने वाले, जो पत्रकारिता करने वाले वो लोग हैं, उनकी पहचान जो है वो की जाए। एक तो हम आपको बता दें कि जो पत्रकारिता जो है वो एक्रीडेटेड मीडिया जिसको कहा जाता है, मान्यता प्राप्त, वो मीडिया है जो किसी भी अखबार, किसी बड़े चैनल या किसी पोर्टल के साथ जुड़ा हो और काफी समय से वो जो है वो उसके साथ काम कर रहा हो और समाज के लिए वो एक अच्छा मैसेज लेकर और समाज में हो रही बुराइयों को जो उजागर करता हो, उस पत्रकार की जो है पहचान की जाए। पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो जो आज सुबह से एक बहस का मुद्दा बना हुआ था कि आखिरकार जो वेब पोर्टल्स हैं, जो अखबार के पोर्टल्स हैं, जो वेब पोर्टल्स हैं, जो बड़े चैनल्स के पोर्टल्स हैं, क्योंकि आज का इस डिजिटल दुनिया में, इस युग में, हर वो शख्स अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके कहीं की भी खबर जो है वो दिखाना शुरू कर देता है, तो उसको सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाता है। सिटीजन जर्नलिज्म वो है कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके शहर में आपका रोड टूटा है, आपकी पाइप्स टूटी हुई हैं, या आपके मोहल्ले में किसी भी तरह का कोई अभद्र टिप्पणी करता हुआ पाया जाता है, या कुछ लोग रोमियो बनकर यहां पर घूमते हैं, तो उसका मोबाइल कैमरा ऑन करके वो अगर अपने फेसबुक से लाइव करता है तो उसको सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाता है। आखिरकार जो एक बहस बनी हुई थी, वो बहस इसलिए बनी हुई थी क्योंकि हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति जो खबरें करता है, और आज के युग में जिस तरह से कहा गया कि बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जो सुबह से ही हम उनकी खबरें देख रहे थे, उनका यह कहना था कि हर वो शख्स जिसका भी मन करता है वो 300 रुपए की पाइप और एक माइक उठाकर वो पत्रकार बन जाता है। क्या वो पत्रकार किसी भी एजेंसी से मान्यता प्राप्त पत्रकार है कि नहीं? क्या उसका जो पोर्टल है, जो सूचना विभाग है, क्या उसको उन्होंने मान्यता प्राप्त की हुई है? ये कहना है आज की अखबारों की सुर्खियों का। और हम आपको बता दें कि आज जो अखबारों की जो सुर्खियां बनी हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा बहस जो छिड़ी हुई थी उन सेल्फ स्टाइल पत्रकारों की थी, जो कहीं ना कहीं जाकर सरकारी कामों में अड़ंगा अड़ाते थे, या फ्रॉड, या ब्लैकमेलिंग का काम करते थे। ये चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं समाज को तंग कर रही थी, जिसको लेकर आज एक जो कहना है कि सराहनीय कदम जो है वो सरकार की तरफ से लिया हुआ है। फर्जी पत्रकार, असली पत्रकार, वो नकली पत्रकार की पहचान कर पाना अब बहुत ही, मुझे लगता है कि आसान होगा, क्योंकि जो भी पत्रकार आपके इलाके में काम कर रहे हैं, जो भी पत्रकार अखबारों से जुड़े हुए हैं, जहां अपना पोर्टल चलाकर वो समाज की खबरें दिखा रहे हैं, क्या उनको सूचना व प्रसारण मंत्रालय जो है उसके द्वारा कोई मान्यता प्राप्त दी गई है? जहां आने वाले दिनों में ये बहस भी बहुत ज्यादा छिड़ी हुई है कि आने वाले दिनों में जो पोर्टल्स हैं, जो सेल्फ स्टाइल्स जर्नलिस्ट हैं, जिनको सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाता है, कि अपने शहर की वो खबरें उजागर करते हैं, अगर वो खबरें उजागर करते हैं तो उनकी जवाबदेही भी इस चीज को लेकर बनती है, क्योंकि एक तरफा जब किसी भी तरह की कोई खबर की जाती है, तो अगर आप दूसरा पक्ष नहीं रखते हो तो इसको जर्नलिज्म नहीं कहा जाता है। आमतौर पर देखा गया कि बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे पत्रकार जो अब सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जो एक चैनल्स बना दिए हैं,
यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स जिनको कहा जाता है, वो लोग भी काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। कहीं वो किसी की शहर की गरिमा को या किसी के चरित्र पर कोई दाग तो नहीं लगा रहे हैं। आज का जो चलन था इसी चीज को लेकर जो है वो एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है कि उन लोगों को ही पहचान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरकारी विभागों में जो फंक्शंस हैं या कोई भी सरकार द्वारा प्रोग्राम कराया जाता है, अब उन्हीं को ही बुलाया जाएगा जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि इस चीज को लेकर कि सरकार को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? आप सब लोग जानते हैं कि रील वायरल हुई और उसमें जो दिखाया गया था, असेंबली में सवाल उठे और उसके बाद जो था 31 अक्टूबर को जो था एक एलजी मनोज सिन्हा द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई। अब जितने भी एसएसपी हैं, डीसी हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने कार्य में लग गए हैं और जो भी पत्रकार काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, वो तो पत्रकार जो किसी अखबार से जुड़े हुए हैं, अपना अथॉरिटी लेटर लेकर, अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर, वो तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अपनी जो है फाइल या सूचना दे रहे हैं। मगर जो सेल्फ स्टाइल, जिनको मैं सिटीजन जर्नलिज्म कहता हूं, वो लोग अगर किसी की छवि खराब करते हैं तो अब उनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं कानून अपना दाव जरूर दिखाएगा। ये फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो भी शख्स एक पोर्टल चलाता है या किसी भी पोर्टल के नाम से अपने आप को रजिस्टर करता है, वो देखता है कि कहीं किसी भी पति पत्नी का झगड़ा होता है, वहां पर मोबाइल ऑन करके वो उसको लाइव कर देते हैं। कहीं पर भी कोई जमीनी झगड़ा होता है तो वहां पर गए गिरदावर पटोरी और एसडीएम से ऊपर उठकर उनको सवाल करना शुरू कर देता है, कि जबकि इसको कहा जाता है कि वो सरकारी कामों में कहीं ना कहीं जाकर अड़ंगा अड़ाता है। इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेकर बीएनएस में एफआईआर भी लग सकती है और उसकी दफा भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सरकार का ये सराहनीय कदम इसलिए है कि जो लोग काफी समय से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वो वेब पोर्टल चला रहे हो, कहीं ना कहीं उन्होंने समाज की छवि को जो वो साफ सुथरा रखा। कहीं ना कहीं सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट जो है उन्होंने उसको खराब किया हुआ है। बहुत से ऐसी न्यूज आपने देखी होंगी कि जो पर्सनल अपने लोगों के लिए या उन लोगों के लिए, पर्टिकुलर उन नेताओं के लिए, उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने अपने पोर्टल्स बनाए हुए थे, और उन्हीं को ही वो प्रकाशित करते हैं। बस समाज में हो रही बुराइयां, कुरीतियां या समाज में हो रहे जो भी कार्य हैं उसको नहीं दिखाया जाता था। आज एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने सुबह बहुत ही बढ़िया बात कही कि फर्जी पत्रकार और असली पत्रकार को पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अखबारें, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, अपनी अखबार तो निकाली हुई हैं, कहीं ना कहीं उन अखबारों को अगर ढूंढा जाए तो वो नहीं मिलती है। सोशल मीडिया के इस युग में मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है, एक बार फिर से अखबारों की वापसी होगी। लोग उन मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट को ही, उन सीनियर लोगों को ही, जब जो सिंसियर लोग हैं, जिनका चरित्र जो है वो बिल्कुल सही है, जो समाज को सही तरीके से कुछ परोस सकते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग जो है वो अब सामने रहेंगे। अब एक चीज और भी हो गई है कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में अगर कोई समस्या उजागर करते हैं, आप अपने फेसबुक पे अपने नाम से फेसबुक पेज बनाकर अगर उसको लाइव करते हैं तो उस जर्नलिज्म को क्या कहा जाएगा? अगर कोई समस्या सामने दिखती है तो वो समस्या जो है वो उजागर होती है, क्योंकि सोशल मीडिया ने जो था वो सराहनीय कार्य भी किया, मगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, चीटिंग, जो जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से जो थी वो बदनामी भी झेलनी पड़ी। आखिरकार जो वेब पोर्टल्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो बड़े चैनल्स हैं,
कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो एक साइड पे खड़े रहते हैं। अखबार ने भी, जो अखबारों में काम करने वाले, वो एक साइड पे खड़े रहते हैं। और डिजिटल मीडिया के इस युग में सबसे ज्यादा पहले जो है तो वेब पोर्टल्स सामने आते हैं। उन वेब पोर्टल्स की अगर बात की जाए तो वेब पोर्टल्स जो उसी समय वो खबर दिखाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उस न्यूज में क्या उन्होंने पूरी जानकारी रखी होती है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई हादसा हुआ है, वो हादसे का कारण क्या बना, और उसके बाद जो भी उस मौके पर वहां पर हुआ उसकी पुष्टि करने के लिए क्या वो किसी सरकारी विभाग के पास गए, सरकारी अधिकारी के पास गए कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ, किसकी गलती थी। इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए जो था, ये जो फैसला जो है वो लिया गया है। मुझे लगता है कि सुबह से एक बहस जो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि फर्जी पत्रकार और नकली पत्रकार और असली पत्रकार। पत्रकार वही होता है जो समाज के हित के लिए काम करता है। अगर पत्रकार समाज के हित के लिए काम नहीं करता है, उसकी बुराई करता है, चीटिंग करता, फ्रॉड करता है, चाहे वो किसी भी एजेंसी से जुड़ा हो, मान्यता प्राप्त हो, तो उसको फर्जी पत्रकार कहा जाता है। क्योंकि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो लोग कार्य करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, इसी कारण जो है वो मीडिया बदनाम हुआ है। जिसको चौथा पिलर, स्तंभ कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं जो है अपनी मान्यता खोते जा रहा है। मैं कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो पत्रकार आज से 15 साल पहले काम करते थे, अखबारों में चाहे काम करते थे, उस समय की पत्रकारिता और इस समय की पत्रकारिता में जो अंतर है वो आप सामने देख चुके हैं कि डिजिटल युग में हर व्यक्ति जो है वो लाइफस्टाइल अगर चेंज हुआ है तो हर बंदा जो है वो इस दौड़ बड़ी जिंदगी में, इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में खबरें भी जो है वो भाग दौड़ बड़ी ही देखना चाहता है। सबसे बड़ी बहस ये रहेगी कि जो लोग अब पोर्टल्स चला रहे होंगे, जिनके अखबार नहीं है, जिनके पास कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या वो लोग अब सामने आएंगे? क्या वो सरकारी विभागों में जा सकेंगे? आज जो एक अखबार की सुर्खी थी दैनिक जागरण की, अगर मैं बात कहूं, उसमें वेब पोर्टल्स को लेकर जो छपा हुआ था, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जो पोर्टल्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको जो सूचना है, उसकी सूचना जो है वो दी जाएगी। जो लोग उनके अकाउंट से हैं उनको भी खंगाला जाएगा। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पोर्टल्स जेन्युइन और सिंसियर हैं, जो अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई ना कोई कंडीशन जो है वो आने वाले दिनों में जरूर रखी जाएगी। मगर जो सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट है, सेल्फ स्टाइल जर्नलिज्म था, जिसको सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाता है, कि सामने वाले की छवि खराब करने के लिए, उस पर भड़ास निकालने के लिए आप जो सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, और बीएनएस की धाराओं में आप लोग अब फंस भी सकते हो। तो आज का जो मुद्दा, जो बहस थी असली पत्रकार और नकली पत्रकार की, जितनी भी अखबारों की सुर्खियां हैं उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि आप सोशल मीडिया अगर चला रहे हैं तो आप किसी की छवि खराब नहीं कर सकते। और किसी की छवि खराब करने के साथ साथ आप अगर उसका व्यवहार या उस द्वारा दिखाई गई जो गलत चीजें हैं वो अगर आप सामने परोसते हैं तो जवाबदेही अब आपकी होगी। इसके लिए कानून बना है, इसके लिए कानून जो है अपना कार्य करेगा। मगर जो जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो एसएसपीज हैं, उनके जो डीसी हैं, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो है वो काम पर लगा दिया गया है। बहुत ही जल्दी वो सामने चेहरे निकल कर आएंगे जिनको पत्रकारिता की असली पहचान थी और पहचान है। वो काली भेड़ें, ब्लैक शीप जिनको कहा जाता है, जो जर्नलिज्म को बदनाम कर रही थी, जो जर्नलिज्म के नाम पर अपना व्यापार चला रही थी, उन पर जो है वो अब शिकंजा कसा जाएगा। आप कहीं ना कहीं सोच में रहते हैं, आप पे संशय बरकरार रहता है चीज को लेकर कि जो सोशल मीडिया पे खबर चलती है क्या वो खबर सही है
या गलत है। जिन लोगों ने सुबह अखबार देखी होती है, अगर वो सोशल मीडिया पे खबर चलती है, अखबार की सुर्खियां अगर बनी होती है, तो वो ऑथेंटिक खबर होती है। और आमतौर पर देखा गया है कि लोग सेल्फ स्टाइल से जो काम करते हैं, अब उनकी जवाबदेही वह बहुत जरूरी है कि वो जवाबदेही देते हैं कि नहीं देते हैं। मगर असली पत्रकार और फर्जी पत्रकार की पहचान करना बहुत मुश्किल है। पत्रकार वही होगा जो मान्यता प्राप्त होगा, चाहे वो एजेंसी से जुड़ा हो, अखबार से जुड़ा हो, किसी टीवी चैनल से, या कोई अपना वेब पोर्टल चला रहा होगा। अब एजेंसियां उसको मान्यता देंगी और मान्यता प्राप्त होने के बाद ही वो है अब खबरें जो है वो प्रकाशित कर सकेगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अरुण शर्मा। पिछली 2 खबरें किसी न किसी कारणवश जो है वो डिले हुई हैं। एक खबर जो है उसका हमने समय सारणी जो थी वो चेंज की, उसको बुधवार को कर दिया गया है, जिसमें हमने कहा था कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे के नेताओं की कहानी, वो खबर हम बुधवार को करेंगे। और एक खबर हमने आपके सामने वो समक्ष रखी थी कि बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सी ऐसे सेल्फ स्टाइल प्रदान हैं जो काफी समय से एक ही कुर्सी पर विराजमान हैं। आखिर क्यों नहीं उनके चुनाव होते? जो भी एनजीओ हैं, जो भी व्यापार मंडल हैं, वो लोग अगर काफी समय से उस पर विराजमान हैं, तो क्या कंडीशंस उनके बाद ऐसी नहीं थी कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद कि उसको परिवर्तन किए जाए? ये दोनों खबरें हमारी जो थी वो पेंडिंग थी। बहुत ही जल्द बुधवार और शुक्रवार को वही खबरें अब श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के पेज पर प्रकाशित करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय माता दी।